सिर्फ 10 दिन और हरियाणा में फिर से खड़ी हो जाएगी इनेलो। मिलेगा इनेलो का एक नया संगठन। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो इन विधानसभा चुनावों में अब जो भी हुआ, इनेलो ने उस सबको भुलाकर ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद फिर से पुरानी इनेलो को जगाने के लिए अब अपने कार्य शुरू कर दिए हैं। वो सभी काम और वो सभी कदम अभय चौटाला ने इनेलो का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद शुरू कर दिए हैं, जिससे कि पुरानी इनेलो का हरियाणा में उदय हो। इसी कड़ी में आपको एक बड़ी जानकारी दे दें कि अब 25 अप्रैल यानी कि आज से अगर हम देखा जाए तो 10 दिन तक का समय है। 25 अप्रैल को एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें कि नया संगठन जो है कैसे तैयार किया जाए, उसकी स्ट्रैटेजी होगी। इनेलो का नया संगठन कैसा होगा, उसका प्रारूप होगा। तो इस सब को लेकर अब जो है मीटिंग्स की जा रही है, रणनीति तैयार की जा रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि अभय चौटाला ने अंबाला में जो है वहां पर अंबाला जोन के सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक की, उनसे राय शुमारी की कि नया संगठन जो बनाना है उसमें किस बात का ध्यान रखा जाए, उसको लेकर चर्चा की गई, राय शुमारी प्रॉपर ली गई। साथ ही अभय चौटाला ने यह भी कहा है कि मैं खुद 25 अप्रैल तक एक रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं, जहां पर नया संगठन जो है उसे मजबूत किया जाएगा। बूथ स्तर तक हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बैठक में सभी जिलाध्यक्षों को जो है निर्देश दिया गया है कि वो अपने जिलों में जो है कार्यालय पार्टी के खोलें। इसके अलावा कार्यालय सचिव नियुक्त करें और एक एक काम कार्यालय का संभाला जाए, लोगों के बीच जाया जाए और जितने भी मुद्दे होंगे उनको लेकर सड़कों पर उतरा जाए। यानी कि इनेलो एक विपक्ष की पार्टी के तौर पर अपनी भूमिका जो है उसे और मजबूत करना चाहती है, अपनी छवि और मजबूत करना चाहती है जैसी पहले थी। वहीं आपको बता दें कि अभय चौटाला ने कहा है कि मैं खुद हरियाणा के सभी 90 हलकों में बड़े बड़े गांवों में जाऊंगा। वहां पर मैं उन्हें ताऊ देवीलाल की जो सम्मान रैली होती है 25 सितंबर को, वहां पर उन सभी को उस रैली का न्योता भी दूंगा। और इसके अलावा फिर से जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनकी बात तो अभय चौटाला कह ही चुके हैं कि उन्हें पार्टी में फिर से वापस लाने का काम किया जाएगा। ऐसे में जेजेपी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों में ही हलचल है, क्योंकि इन तीनों ही पार्टी में जो नेता हैं कई, वो इनेलो छोड़कर बीजेपी, कांग्रेस या फिर जेजेपी में शामिल हुए। तो ऐसे में अब फिर से इनेलो लगातार काम करने में लगी है। आपको बता दें कि अभय चौटाला जो हैं वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं इनेलो की। इसके पहले ओम प्रकाश चौटाला जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भूमिका निभाई, लेकिन उनके निधन के बाद अभय चौटाला ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके पहले आपको जानकारी दे दें कि हरियाणा विधानसभा में जहां एक समय पर इनेलो की मजबूत भूमिका थी, इनेलो की सत्ता कई बार रही, इसके बाद 2005 में पहली बार कांग्रेस की सरकार आई, तब ओपी चौटाला नेता प्रतिपक्ष रहे। मतलब इनेलो सबसे ज्यादा विधायकों के साथ प्रतिपक्ष वाली पार्टी बनी। 9 में भी यही भूमिका रही इनेलो की और 14 में भी यही भूमिका रही, लेकिन ओपी चौटाला जेल चले गए थे तो अभय चौटाला नेता प्रतिपक्ष बने। हालांकि 2019 में जो है इनेलो अपने हाशिए पर आ गई, क्योंकि 2018 में इनेलो में बिखराव हो गया और जो दुष्यंत चौटाला हैं उन्होंने अपने पिता अजय चौटाला के साथ मिलकर अपनी नई पार्टी जेजेपी बना ली। इसके बाद 2019 के चुनावों में इनेलो को सिर्फ एक सीट मिली, जिसमें कि खुद अभय चौटाला थे, वो विधायक बने थे। इसके बाद 2024 में जो विधानसभा चुनाव लड़ा उसमें भले ही इनेलो की एक सीट बढ़ी हो, 2 सीट मिली हो, लेकिन अभय चौटाला ये चुनाव हार गए और अब वो विधानसभा का हिस्सा नहीं है। लेकिन इनेलो अब अपने काम करने में लगी है ताकि नई पार्टी का उदय हो एक नए संगठन के साथ। क्या कुछ आप कहेंगे, मैं जरूर बताएं।